बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री को वन बाय वन एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अहम तरीन अल्फाज जो हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं और बाज़-औक़ात सरदर्द भी, क्योंकि इनमें सेक्शन पर ध्यान देने के साथ साथ ऑर्डर्स और रूल्स पर भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि हमारी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज हम जिन वर्ड्स की बात करने वाले हैं वो हैं ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री। हम जानेंगे इन तीनों वर्ड्स के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। एक एग्जाम्पल से हम इन तीनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने माइंड को ले जाइए फ्लैशबैक में। सपोज एक क्लासरूम में एग्ज़ाम चल रहा है। टीचर क्लास में आकर कहती है, खबरदार किसी बच्चे ने भी कोई भी चीटिंग नहीं करनी। तो मतलब ये हुआ कि जो भी टीचर ने बात कही है वो एक ऑर्डर है, और जब बच्चों के पास आंसर शीट आती है तो वो क्वेश्चन को देखकर जब आंसर करते हैं तो आंसर शीट को हम जजमेंट कहते हैं, और इस आंसर शीट की बेसिस पर जो भी मार्कशीट मिलेगी उसमें ये फैसला होता है कि बच्चे अगली क्लास में प्रमोट होंगे या नहीं। तो इसको डिक्री कहा जाता है। उम्मीद है ये तीनों लफ्ज़ व्यूअर्स को अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम तीनों टर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, ऑर्डर, पास टू रेगुलेट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ऑर्डर वो है जो एक कोर्ट पास करता है कि किसी भी प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए। नंबर 2, जजमेंट, इशू विद आंसर्स एंड रीजंस। जजमेंट में कोर्ट तमाम मसाइल को रीजंस के साथ आंसर करती है। नंबर 3, डिक्री, डिस्क्रिप्शन अबाउट राइट्स ऑफ पार्टीज। इसमें मुस्तहिक पार्टी के हकूक़ को कोर्ट महफूज करती है, इसको डिक्री कहा जाता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इन तीनों टर्म्स के एसेंशियल की, जो ऑर्डर को ऑर्डर, जजमेंट को जजमेंट और डिक्री को डिक्री बनाते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इसे ब्रीफली जजमेंट में मेंशन किया जाता है। नंबर 2, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी ऐसे सवाल जो कोर्ट ने डिसाइड करने हैं पार्टी के बारे में, वो मतलूबा जजमेंट में हर हाल में मौजूद होने चाहिए। नंबर 3, डिसीजन, जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिया है वो भी सवाल खड़े हुए हैं उस पर कोर्ट का फैसला क्या है वो इसमें मेंशन होना चाहिए। नंबर 4, रीज़न, यानी इस जजमेंट में रीज़न होनी चाहिए, मतलब वजह होनी चाहिए। जो भी फैसला कोर्ट ने दिया है वो किस बेस पर और किस बिहाफ पर क्यों दिया है और कैसे दिया है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। नंबर 1, एडजुडिकेशन, वो केस जिसको जज या कोर्ट दोबारा से डिसाइड करे। नंबर 2, सूट, यानी सूट एक सिविल केस ही होता है, डिक्री सिर्फ सिविल सूट में ही पास होती है। नंबर 3,
رائٹس آف دا پارٹیز. ڈکری ہمیشہ پارٹی کے حق کو ڈسکرائب کرتی ہے جو کہ کورٹ رائٹس کی صورت میں قلم بند کرتی ہے. نمبر 4 کنکلوسیو ڈٹرمنیشن. جو بھی رائٹس ڈیسائیڈ ہوئے ہوں ان میں زیادہ سے زیادہ کورٹ کی طرف سے شفافیت ہونی چاہیے. نمبر 5 فارمل ایکسپریشن. ڈکری ہمیشہ رائٹنگ میں ہی ہونی چاہیے نہ کہ اورل. اسینشیل ایلیمنٹس آف آرڈر. نمبر 1 پروناؤنسمنٹ آف سول کوڈ، یعنی ایسا آرڈر جو سول کیس میں دوبارہ سے اناؤنس ہوگا. ایک سول سوٹ میں آرڈر، ڈکری، ججمنٹ تینوں اسینشیل ہیں جن کی وجہ سے ایک سول سوٹ مکمل ہوتا ہے. نمبر 2 مسٹ ناٹ بی ڈکری. جب سول سوٹ میں آرڈر ڈکری پاس ہوتی ہے، ڈفرنس یہ ہے کہ دی ڈکری ڈٹرمنیشن رائٹس آف دا پارٹی ہوتا ہے، یعنی پارٹی کے حق کی بات ہوتی ہے، جبکہ آرڈر میں کسی بھی پارٹی کے حق کی بات نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے. نمبر 3 فارمل ایکسپریشن. آرڈر ہمیشہ ریٹن میں ہی ہوتا ہے. کورٹ کسی بھی پارٹی کو بھی آرڈر کرتی ہے، پارٹی کو اس کے مطابق چلنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ٹرائل کورٹ تمام ایویڈنسز کو اسٹڈی کرنے کے بعد انالیسس کی بیسس پر ججمنٹ کی شکل میں فیصلہ سناتی ہے. اور جب پارٹی کے حق کو محفوظ کر کے قلم بند کیا جاتا ہے تو وہ ڈکری کہلاتا ہے. آئی ہوپ ویورز کو ان 3 میجر الفاظ کے ڈفرینسز سمجھ میں آگے ہوں گے. سو فرینڈس، آج ہم نے سی پی سی یعنی سول پروسیجر کوڈ 1908 کے اہم ٹرمز آرڈر، ججمنٹ، ڈکری کو 1 بائی 1 ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.